गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में आज हम जो बात करेंगे वो वन बाय वन स्टेप वाइज करेंगे। कुछ इसमें सिंपल टर्म्स को यूज़ करेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करेंगे जो अकाउंट्स में यूज़ करेंगे। कोशिश करेंगे उन सिंपल टर्म्स को अकाउंटिंग टर्म्स में कन्वर्ट करना सीखे और अकाउंटिंग टर्म्स को सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग टर्म में कन्वर्ट करना सीखे। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रेवेन्यू expenditure and capital expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो कौन से टॉपिक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 11th क्लास में ये जर्नल के अंदर और थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो बार बार रिपीटेड इन नेचर होते हैं। ऐसे एक्सपेंस जो बार बार रिपीटेड इन नेचर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो कभी कभार खर्च किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम बार बार खर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो कभी कभार खर्च किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार, सिंपल। सेकंड पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं। क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होते हैं इसीलिए ये हमारे नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसके अंदर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसके अंदर आता है? बैलेंस शीट के अंदर आता है। ये सब चीजें समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। कोशिश करेंगे कि उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीजों को समझें। आप जब टिक्की, गोलगप्पे, चाट पकौड़े खाने जाते हो तो आप क्या करते हैं? पैसे देते हैं, टिक्की खाते हैं और खत्म। मैं ये मान के चलता हूँ कि 4 घंटे बाद आपको फिर टिक्की खाने का मन करेगा, यस और नो। लेकिन खर्चा तो है ना। आज की डेट में टिक्की की प्लेट आ रही है 30 से 40 रुपए की। आपने 30 से 40 रुपए की टिक्की खाई आपने, उस टाइम टेस्ट आया, आपने खा लिया, पेट भर गया। पेट जिंदगी भर तो भरा नहीं रहेगा उस 40 रुपए की टिक्की से, या 1 साल तक तो भरा नहीं रहेगा, या 3 महीने तक तो भरा नहीं रहेगा। अभी 3 महीने तो सर दूर की बात है, पूरे दिन भी नहीं भरा रहेगा उस टिक्की से। तो टिक्की जो तुमने ली, जो आपने एक्सपेंडिचर करा था टिक्की खाने के लिए, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपको शाम को फिर टिक्की खाने का मन करेगा। और चलो आज टिक्की खा ली, फिर ट्यूशन पढ़ने गए, फिर ट्यूशन से आए, फिर गोलगप्पे खाने का मन करेगा, फिर दोबारा अगले दिन फिर गोलगप्पे खाएंगे, फिर दोबारा अगले दिन फिर गोलगप्पे खाएंगे। लड़कियों का फेवरेट आइटम क्या है? गोलगप्पा, बोले तो पानी पूरी। तो उनका क्या है? रोज मन करता है खट्टा खाने का। तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एवरी डे वो लोग अपनी ट्यूशन की क्लास लेंगी या स्कूल से बाहर निकलेंगी और ठेले पे जाके क्या करेंगे? भैया 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दो, और खाने के बाद क्या बोलती है? पापड़ी भी दे दो। तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आप बार बार खर्चा करें दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल नंबर 2, आप गए मोबाइल की शॉप पर और आपने खरीदा iPhone 14। क्या आप शाम को फिर दोबारा iPhone 14 खरीदेंगे? फिर अगले दिन ट्यूशन से जाएंगे, फिर दोबारा iPhone 14 खरीदेंगे, फिर स्कूल से जाएंगे, फिर दोबारा iPhone 14 खरीदेंगे। मतलब iPhone 14 दिन में 4 बार तो हम खरीद ही लेते हो। टिक्की दिन में 4 बार खा सकते हैं, गोलगप्पे दिन में 4 बार खा सकते हैं, या iPhone 14 4 बार खरीद सकते हैं। यू कैन गिव मी द रिस्पॉन्स, यू कैन। ठीक है, तो टिक्की गोलगप्पे बार बार खाए जाते हैं और जो आईफोन होता है वो एक ही बार खरीदा जाता है। आईफोन जो है वो एक बार खरीदा जाता है। बार बार अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कई साल में या साल में एक बार अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आगे की बात। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो असेट्स खरीदने के लिए। अगर आप कोई असेट्स खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? आपकी
कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप कोई नॉर्मल खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, नॉमिनल नेचर के होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका रियल नेचर का होता है। आपने फर्नीचर खरीदा, आपने मशीन खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने मोबाइल खरीदा, ये सब क्या है, असेट्स है। लेकिन खर्चा तो हो रहा है ना, इनको खरीदने में पेमेंट तो कर रहे हो ना आप, लेकिन बार बार नहीं करेंगे। एक बार खरीद ली कार, 4-5-10 साल के लिए गई गाड़ी, आपने कोई मोबाइल खरीद लिया, 2-3 साल तक अब दोबारा मोबाइल का नाम नहीं लेंगे, तो ये क्या है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने एक बार खर्चा करा किसी पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए और वो खर्चा अब आप 3 या 4 साल बाद करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिचार्ज कराना, मोबाइल कवर लगाना, टेम्पर लगवाना, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप बात समझ पा रहे हैं क्या है, समझ पा रहे हैं क्या है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो मोटी रकम होती है, छोटी भी हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक मैंने घर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। रोज थोड़ी खरीदते हैं घर, रोज थोड़ी खरीदते हैं। अच्छा जी, और एक घर का आपने, अब इसी घर में आपने क्या करा, व्हाइट वॉश कराया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर साल कराओगे, ऐसा भी हो सकता है कि साल में 2 बार करा दो, तो ये क्या है, ऐसा खर्चा जो बार बार कराया जाए वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसा खर्चा जो साल में एक बार करा जाए, कई सालों में एक बार किया जाए, जैसे कि घर खरीदना नया, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा क्या है, रियल एसेट्स प्रोवाइड करता है, इसी वजह से वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा रिपीटेटिव नेचर है, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाता है, और उसको एक्सपेंस कहते हैं, और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल के अंदर आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके अंदर आता है, पहली बात तो ये रिपीटेड नेचर है, और ये क्या है, वंस, एक बार, सिंगल टाइम, ठीक है। दूसरा, ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और ये हमारे लिए एसेट्स होता है। एसेट्स तो खरीदते हैं तब भी खर्चा होता है, और कोई चीज खरीदते हैं तब भी खर्चा होता है। कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस दोगे, बस का किराया दोगे तो भी खर्चा है, कार खरीदोगे तो भी खर्चा है, पैसे तो दोनों में जा रहे हैं ना। एक्सपेंस हमारा किसके अंदर आता है, नॉमिनल के अंदर, और एसेट्स किसके अंदर आती है, रियल के अंदर। ये किसके अंदर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि ऑल एक्सपेंस ट्रांसफर टू पी एंड अकाउंट, और सभी एसेट्स किसके अंदर जाती हैं, बैलेंस शीट के अंदर। आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आपने फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर बनवा दी, आपका 1 मंजिल का घर था, आपने एक और मंजिल बनवा दी, तो फिर कितने में, तो फिर ये बता रहे, ये जो खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर किसी खर्चे की वजह से एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अगर कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो जाए, खर्चा करने की वजह से उस चीज की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नहीं है। और अगर वो खर्चा करने से, व्हाइट वॉश, उसकी कैपेसिटी मेंटेन रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर आप व्हाइट वॉश नहीं कराओगे तो पहले प्लास्टर गिरेगा, फिर सीमेंट गिरेगा, फिर सरिया में गिर जाएगी, एक दिन लेंटर गिर जाएगा। व्हाइट वॉश न कराने से सिर्फ, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, घर की मजबूती को मेंटेन रखता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नई फ्लोर क्रिएट कर देना होता है, ठीक है। अब एक और चीज पूछो, क्या डाउट है, डिक्रीज नहीं होगी। ऐसा खर्चा करोगी जो आज तक कोई बेवकूफी होगा, हाँ जी मेरी मम्मी को टीबी है, अब आप ऐसा करो बीपी और शुगर भी कर दो, मैं आपको पैसे दूंगी डॉक्टर साहब। बीपी और शुगर खत्म करने के पैसे दिए जाते हैं, बीपी और शुगर करवाने के पैसे नहीं दिए जाते हैं। इट इज इलॉजिकल क्वेश्चन कि कैपेसिटी डिक्रीज कराने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो तो वेस्टेज ऑफ मनी है। पागल हो जाओ, अपनी किसी एसेट्स की कैपेसिटी घटा रहे हो। आपकी कार है, आप उसके दरवाजे तोड़वा रहे हो, क्या कैपेसिटी घटा दो, और दरवाजे रिपेयर करवा रहे हो तो कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सब गॉट इट। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक फोटोकॉपी की मशीन थी, वो मशीन का सिलेंडर खराब हो गया,
सिलेंडर होता है, मान के चलिए किसी मशीन के अंदर एक सिलेंडर या कार्टेज होती है, वो खत्म हो गई। अब इंजीनियर आया, इंजीनियर कह रहा है अगर आप यही कार्टेज, मेरे पास 2 तरीके के कार्टेज है, अगर आप यही कार्टेज डलवाना चाहते हैं तो आपकी जितनी फोटोकॉपी पहले निकल रही थी उतनी ही फोटोकॉपी अभी भी निकलेगी। लेकिन अभी एक और मेरे पास नई टेक्निक की एक और कार्टेज आई, अगर आप वो लगाएंगे तो इस मशीन की कैपेसिटी जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बताइए कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अगर आप पुराना सिलेंडर लगवा रहे हो, सिर्फ रिपेयर करवा रहे हो जिससे कैपेसिटी मेंटेन रहेगी, तो वो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आप ऐसा सिलेंडर या कार्टेज लगवा रहे हो जिससे उसकी कैपेसिटी फोटोकॉपी करने की बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कॉपी अब वो ज्यादा करेगा या डार्क करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? वो कौन सा खर्चा हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है ना? फोटोकॉपी कॉपी क्या है? अगला एग्जाम्पल, आप एक फ्रिज खरीद कर लाए, आप एक फ्रिज खरीद के लाए, फ्रिज खरीदा होगा 20,000 का, उस फ्रिज को रिक्शे पे लोड करवाया होगा, 50 रुपए लिए होंगे, 100 रुपए लिए होंगे लोडिंग के, फिर वो रिक्शे वाले ने 500 रुपए लिए होंगे घर तक लाने के, फिर 100 रुपए उतारने के लिए होंगे फर्स्ट एक पहली मंजिल तक पहुंचाने के। फिर आपने, अब आपके यहाँ स्विच नहीं था पावर वाला, तो बिजली वाला आया, उससे स्विच लगवाया होगा, फिर आप उसके लिए एक स्टेबलाइजर भी लेके आएंगे। हालांकि आजकल के फ्रिज ऑलरेडी स्टेबलाइजर वाले हैं, पर मान के चलिए स्टेबलाइजर लेके आए, तब जाके आपका फ्रिज चला। अब मुझे ये बताइए, ये फ्रिज आपको कितने का पड़ा? पहला फ्रिज 20,000 का, 100 रुपए चढ़ाने के, 100 रुपए उतारने के, 500 रुपए लाने के, कितने हो गए? 700 रुपए। तो 20,700 रुपए ये हो गए। बिजली वाला ले गया 300 रुपए, तो कितने हो गए? 21,000 रुपए का। फ्रिज कितने का था? 20,000 रुपए का। वो कितने का गया? 21,000 रुपए का। मुझे बताइए 20,000 का तो सामान है, ये तो तय है कि फ्रिज कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये एसेट्स क्रिएट हो रही है। लेकिन जो रिक्शे पे चढ़ाना, रिक्शे से उतारना, स्विचेस लगवाना, लोडिंग अनलोडिंग, इसका आप लोग क्या कहेंगे? विच एक्सपेंडिचर इट इज? कैसे? ये भी लॉजिक है। और आज मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, उसे याद रखना, किसी भी एसेट्स को रेडी टू यूज कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। रेडी टू यूज, इस्तेमाल करने के योग्य बनाने के लिए जितने भी आप खर्चे करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद आप कवर ला रहे हैं, बोतल ला रहे हैं, ट्रे ला रहे हैं, केक ला रहे हैं, केचप की बोतल ला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, तो उससे कैपेसिटी थोड़ी बढ़ रही है उसकी। रेडी टू यूज है, ये नहीं भी ला रहे तब भी यूज कर सकते हो। ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेडी टू यूज के बाद, आफ्टर रेडी टू यूज, आफ्टर रेडी टू यूज जो एक्सपेंडिचर होंगे वो क्या आंसर होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैचअप फिर दोबारा खत्म होगा। अच्छा, यही एग्जांपल कंप्यूटर में भी बहुत अच्छा फिट बैठता है। आप कंप्यूटर लेके आते हो तो अलग पैसे देते हो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए, विंडो इंस्टॉल करवाने के लिए अलग से पैसे देते हो। अगर आप विंडो नहीं डलवाओगे आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप वीडियो गेम डलवा रहे हो, GTA वाइस सिटी डलवा रहे हो, कॉन्ट्रा डलवा रहे हो, टेकन 3 डलवा रहे हो, ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब, ये सब कर रहे हो, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन बिना विंडो के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो एंट्री क्या होती है इनकी? जर्नल एंट्री निकालता हूँ, इसकी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये अंतर है। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। थैंक यू वेरी मच।